खुदा के लिए ऐसी बातें ना करो। इस तरह की बातें करके तुम परेशान कर देते हो मुझे। मैं नहीं मानती इस जात पात को। मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती है। आप मेरी कमर्शियल वाली ऑफर को कबूल करें। मुश्किल, नामुमकिन नहीं। उसी तरह दरवेश अपनी छांव में बैठने वाले से उसके आबाओ अजदाद और रंगो नस्ल के बारे में कुछ नहीं पूछता। अम्मा, अब तू भी मेरे पीछे पड़ गई। मैं तो मारी जाऊं तो अच्छा। क्या मुंह दिखाते उन्हें कि हमारी वजह से उनके भाई और भाभी इस दुनिया में नहीं रहे, हमारी वजह से उनकी मासूम सी बच्ची यतीम होकर रह गई है। सुहेल, आपको तो एहसानमंद होना चाहिए उस पुलिस ऑफिसर का जो जाए हादसा पर पहुंचा और वो आपका दोस्त निकल आया। उसने हादसा करने वालों में हमारा नाम लिखने की बजाय किसी नामालूम शख्स का नाम लिख दिया। ऊपर से बच्ची भी स्पुरदारी में हमें दिलवा दी। समीना, वो सिर्फ पुलिस ऑफिसर ही नहीं, मेरे बचपन का दोस्त भी था, मगर उसने ये एहसान करके मुझे सारी ज़िंदगी के लिए ख़रीद लिया है। अल्लाह ताला हमारी इस नादानिस्ता गलती पर हमें माफ़ करे और बच्ची को भी जल्द होश में लाए। वो तो कब से कोमे में पड़ी है। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है समीना, इंशाअल्लाह ताला उसे बिल्कुल ठीक कर देगा। आमीन। आज भी सारी रात मैं सुकून से नहीं सो सका। हर करवट के साथ उस हादसे का ख्याल आता रहा। ऐसा महसूस होता था जैसे चारों तरफ से मुझे बिच्छू डंक मार रहे हों। जहन से ख्याल जाता ही नहीं। मेरा भी यही हाल है। मरहूम फजल और नूरा के रिश्तेदार हमें कोसते होंगे। अब क्या किया जा सकता है? सारी जिंदगी अब इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। बच्ची को भी अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ याद नहीं। अब ये तो हमें ही अपना माँ बाप समझने लगी है। हम भी तो उसे अपनी सगी बेटी की तरह चाहने लगे हैं। एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर करने को जी नहीं चाहता। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगने लगा है जैसे ये हमारी सगी बेटी हो। तो और क्या, रिदा हमारी सगी बेटी ही तो है। अरे वाह, कितना अच्छा नाम रखा है आपने, रिदा। क्या बात है सुहेल, आप सोए नहीं अभी तक? क्या बताऊं समीना, अब तो ऐसा लगता है कि जैसे ये दुख और पछतावा तमाम उम्र हमारे ताक़ुब में रहेगा। हम कभी सुकून से सो नहीं सकेंगे। हाँ, शायद ऊपर वाले ने हमारी तकदीर में यही कुछ लिख दिया है। वो बेचारे तो एक ही दफ़ा मर गए, मगर हम लोग यहाँ रोज़ जी जी कर मर रहे हैं।
हाँ समीना, अब तो लम्हों की इस कब्र में सारी जिंदगी हमारा सांस घुटता रहेगा। सुहेल, चले चलकर एक मर्तबा रिदा को देख लें। पता नहीं, उसे देखने के बाद मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है और घड़ी भर के लिए एहसास जुर्म भूल सा जाता है। चलो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मासूम फरिश्ता सो रहा हो। वाकई बिल्कुल ऐसे ही लग रही है। मैं इसकी सालगिरह करना चाहती हूँ। सालगिरह? हाँ, सालगिरह। मैं चाहती हूँ कि मैं इसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊँ। सबको पता चल जाए कि रिदा हमारी बेटी है। वो तो ठीक है समीना, लेकिन लोगों को क्या बताओगी इसके बारे में? यही बताऊंगी कि मैंने अपनी इंग्लैंड वाली बहन सना से उसकी बेटी गोद ले ली है। हाँ, ये ठीक है। अच्छा अब चलो सोने दो, कहीं हमारी आवाजें सुनकर जाग ही ना जाए। आ जाओ आ जाओ। सो स्वीट। ला अम्मा, मैं तो चावल साफ कर देती हूँ। वाह भाई वाह, आज तो मेरी छोटी बेटी को भी मेरा ख्याल आ ही गया। ऐसे तो ना कि अम्मा, करती तो हूँ तेरे सारे काम। हाँ, पर हूँ थोड़ी लापरवाह और कामचोर। देखना, सच्ची बात आज मुंह पे आ ही गई है ना। जेबी, बाहर देखे ना कौन है इस वक्त। बेगम साहिबा, आप हमारे घर क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? तुम्हारी अम्मी की बीमारी का सुना तो पूछने चली आई। आइए आइए। अम्मा देख, बेगम साहिबा तेरा पता करने आई है। सलाम बेगम साहब। वालेकुम सलाम। जेबी, जा बेगम साहब के लिए कुर्सी लेके आ। बिस्मिल्लाह, बैठे बेगम साहब। आज आप हम गरीबों के घर कैसे आ गई हैं? अरे आप ऐसे क्यों कहती हैं? ये अमीरी गरीबी कुछ भी नहीं, और ये जो पैसा है ना, ये तो आनी जानी शे है। अल्लाह के बनाए हुए सब इंसान एक जैसे होते हैं। आप सुनाए, आपकी तबीयत अब कैसी है? बस बेगम साहब, तबीयत तो कुछ ठीक नहीं रहती। इन दो बच्चियों का बोझ सर से उतर जाए तो मैं अभी सुख की नींद सो जाऊं। अल्लाह ज़रूर नेक सबब बनाएगा। वैसे मैं आपके पास एक दरख्वास्त लेकर आई थी, लेकिन आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और नूरी आपकी देखभाल में लगी रहती है। लेकिन आपकी छोटी बेटी फारिग है। बस मैं यही चाहती हूँ कि कोई अच्छी बच्ची मेरे घर की देखभाल के लिए भी हो।
अगर आप बुरा महसूस ना करें तो रोज़ाना थोड़ी देर के लिए इसको हमारे घर भेज दिया करें। ज़रा मेरे काम में हाथ बटा दिया करेगी। आजकल मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक भी नहीं रहती, और आप तो जानती हैं मेरी तो कोई बेटी भी नहीं है, लेकिन मैं आपकी बच्ची को अपनी बच्ची की तरह रखूँगी और अपनी बच्ची समझकर उसको जेब खर्च के लिए भी कुछ दे दिया करूँगी। आप किस सोच में पड़ गई? बेगम साहिबा, मैं आपको कैसे इनकार कर सकती हूँ, पर मैं ज़रा इसके बाप से पूछ लूँ। जी आप पूछ लें। अच्छा मैं चलती हूँ, लेकिन हाँ रफ़ीक भाई से कहिएगा मैं इनकार नहीं सुनूंगी। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, पर ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? चाय पानी तो पी कर जाए। जेबी, बेगम साहब के लिए चाय लेके आओ। अरे नहीं, चाय फिर से, मुझे ज़रा जल्दी है, चलती हूँ। अल्लाहु हक्कुहु 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 अल्लाहु। उफ। हाँ बोल, क्या मसला है तेरा? पीर साहब, मैं लुट गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। पीर साहब, मेरी मंगेतर किसी और के चक्कर में पड़ गई है और वो उसके साथ शादी करना चाहती है। ओ मेरे खुदा, ये तो गजब हो गया। तेरी मंगेतर के आशिक ने तुझ पे बहुत बड़ा अमल किया है। काफी खर्चा करना पड़ेगा। 2 काले बकरे 25,000 के, एक देसी घ्यो का कनस्तर और 1 मण पुराने चावल लेके आ। चिला काट के तकसीम करने। पीर साहब, मैं इतनी रकम कहाँ से लाऊंगा? तो फिर मेरे पास क्या लेने आया है? जा। ओए ये खर्चा तो तेरी जिंदगी संवारने का है, वरना तेरी मंगेतर तेरे हाथ से निकल जाएगी। नहीं पीर साहब, ये जुल्म नहीं होना चाहिए। ओए ना समझ, बड़ा सख्त अमल करना पड़ेगा। करवा सकता है तो करवा, वरना हमारा टाइम खोटा न कर। ओए बदबख्त, ओए बदनसीब, तू तो मुर्शिदों के आगे नाक भी रगड़ता रहे तो वो भी कम है। इनके पांव धो धो कर भी पिए तो इनके एहसानों का बदला नहीं दे सकता। ओए छांगे, ओए बता इस बदनसीब को। और गल सुन रहा है, पीर साहब तेरे लिए जो चिल्ला काट रहे हैं ना, इसमें पीर साहब की जान भी जा सकती है। वो कैसे? ओए बता इसे जरा। अरे कभी कभी इल्म उल्टा भी पड़ जाता है। जाओ और इस काम में देर ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि पीर साहब का मूड बदल जाए। शौकी भाई, आप ही ने मुझे पीर साहब का पता दिया था, अब आप ही ने मेरा काम करवाना है। करवा तो रहा हूं। पीर साहब की मैंने बड़ी मिन्नतें की हैं, अपनी 20 साला खिदमत का वास्ता दिया है, तब जाकर कहीं बाबा सही माने हैं, क्योंकि अमल बड़ा सख्त है। पीर बाबा को पूरी रात एक लात पर कब्रिस्तान में खड़े होकर अमल करना है। और बात सुन, देसी घी का कनस्तर मैं तेरी तरफ से दे दूंगा, तो बाकी चीजों का तो खुद इंतजाम कर ले बस। ठीक है जी, मैं करता हूँ बंदोबस्त।
अल्लाह। नूरी की माँ, ये नूरी और देवी नजर नहीं आ रही। हाँ, वो नूरी तो गई हकीम से मेरे लिए दवाई लेने। जेबी यहीं गई होगी कार में। जरा ध्यान रखा कर, जेबी शहरी माहौल से आई है। नूरी के अब्बा कल वो आई थी, अपना वो नहीं चौधरी सगीर की बीवी, कह रही थी जेबी को थोड़ी देर हमारी तरफ भेज दिया करो, घर के काम काज में मेरा हाथ बटा देगी। तो अगर तुम इजाजत दो तो मैं उसे थोड़ी देर वहां भेज दिया करूं। बेचारी खुद चल के आई थी ना, अब इनकार करना भी बुरा लगता है। कहती तो तू ठीक है, इनकार करना तो बुरी बात है। वैसे भी बड़े एहसानात हैं उनके हमारे ऊपर। चल, जैसे तू बेहतर समझती है, भेज दिया कर। अच्छा, मुझे खाना दे। इस वक्त कौन आ गए? ये पीर कालू को भी किसी पल चैन नहीं आता। तुम और इस वक्त वक्त का ध्यान किससे रहता है मेरी जान? और तुम्हारी मोहब्बत जान लेने दे तब ना। तुमने खुद ही तो झोंक रखा है इस जहन्नुम में। न जाने कैसे बर्दाश्त करती हूँ उस पीर कालू को। बुढ़ापे में उसके सर पे इश्क का भूत सवार है। न अपनी उम्र देखता है और ना शक्ल। मुंह में एक दांत भी नहीं और फल खाने की हसरत। पागल। सुनो मेरी जान सुनो तो सही। इसमें हम दोनों का फायदा है, हम दोनों का। और मैंने भी तो अपने दिल पर जबर करके तुम्हें उसके साथ शादी करने पे मजबूर किया है ना मेरी जान। मैं जब कभी भी इस बारे में सोचता हूँ ना तो मेरा दिल तड़प उठता है मेरी जान, कसम से। ये तो मजबूरन मैं ये जहर के घूंट पी रहा हूँ, क्योंकि पीर कालू से माल समेटने का और कोई तरीका जो नहीं था। हाँ, ये तो ठीक है। दिन रात अपनी दौलत दोनों हाथों से मुझ पे लुटा रहा है। हाँ ना मेरी जान, जरा जल्दी करो। मुझसे ज्यादा देर अभी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। कहीं मैं गुस्से में आके कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठूं। ओके, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन इस वक्त तुम जाओ। वो कम वक्त किसी वक्त भी आटा पकता है। ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। तुम जाओ। नहीं, एक तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। चल यार,
अपना ख्याल रखना। ओके। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। अरे जेबी बेटा तुम आ गई? आखिर तुम्हारी अम्मा ने इजाज़त दे ही दी। जी अब्बा यहाँ पे छोड़ के गए हैं बेगम साहिबा। अरे क्या बेगम साहिबा की रट लगाई हुई है। आइंदा मुझे बेगम साहिबा मत कहना। तो फिर आप भी बता दें क्या कहूँ? अरे आंटी कहो ना, और क्या कहोगी? ओह, तो ये आप हैं। वो अम्मी चाय पीने को दिल कर रहा था। जेबी बेटा जाओ 2 कप अच्छी सी चाय तो बना कर ले आओ। आंटी किचन किधर है? जी बेटा उस तरफ है सामने। जी जी। अम्मी चाय मेरे कमरे में भिजवा दीजिएगा। जी बेटा। हाय अल्लाह, चल देखें। तुझको पुकारे, आजा आजा प्रेम दवारे। कौन है आप? हालात की मारी हूँ, मुसीबत ज़दा हूँ। डरो नहीं बेटा, ये शरीफों का घर है, यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे साथ क्या वाकया पेश आया खुल के बताओ। आओ बैठो, शाबाश।